अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान और मैं हूं डॉक्टर नईम। और आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्लास्टिड। और ये प्लास्टिक की जो स्टार्ट मैं करूंगा तो इस तरह कर रहा हूं कि जो प्लास्टिड है ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होता, मतलब प्लास्टिड एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये प्लांट के सेल में मौजूद होता है। तो प्लास्टिड की जो डेफिनेशन है आप इस तरह से करेंगे, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द सेल ऑफ ऑल हायर प्लांट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लास्टिड्स जो है वो तकरीबन तमाम प्लांट्स के सेल में मौजूद होता है। These are the organelles which contain different type of pigments। ये एक ऐसे ऑर्गेनेलीज है कि ये प्लांट में पाए जाते हैं और इसमें मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। Plastids are of a three types on the basis of their pigment or color। जो प्लास्टिड्स हैं वो तीन टाइप के आपके बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इसको आपको कुछ और तरीके से पढ़ाऊंगा। प्लास्टिड्स की जैसे आपने डेफिनेशन देखी, तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं भाई? ये ऑर्गेनेलीज होते हैं, ऑर्गेन ये ऑर्गेनेलीज होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इसमें प्लांट सेल में, प्लांट सेल, ठीक है। और ये क्या होते हैं भाई? प्लास्टिड में पिगमेंट्स होते हैं, PIGMENTS। क्या होते हैं? पिगमेंट्स, पिगमेंट्स होते हैं। और कितने किस टाइप के पिगमेंट्स होते हैं? अकॉर्डिंग टू द बुक इसमें 3 टाइप्स ऑफ द पिगमेंट्स होते हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब जो प्लास्टिड्स होते हैं ये एनिमल प्लांट में थैलेनुमा शक्ल में होते हैं, जिसमें जिसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं उनको उनके कलर की बेसिस में तकसीम किया गया है। तो कैसे तकसीम किया गया है? इनकी कलर के बेस के ऊपर। हम कह सकते हैं नंबर 1, एक का नाम आपने सुना होगा ऑन द कलर की बेसिस के ऊपर। एक जो होता है वो कलरलेस होता है, एक क्या होता है? वो कलरलेस होता है। दूसरा जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है? वो कलर्ड होता है, COLOUR। तो क्या होता है? कलर्ड होता है। एक कलरलेस होता है, एक कलर्ड होता है। तो अब पहले पे आते हैं, जो कलरलेस होता है या हम इसको व्हाइट भी कह सकते हैं, कलरलेस, और बुक के अंदर व्हाइट का भी कहा गया है, या इसको हम व्हाइट भी कह सकते हैं। इसको नाम हम देते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसको? ल्यूकोप्लास्ट। इसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक हो गया। अब एक दूसरा पिगमेंट है जो क्या होता है? कलर होता है। इसमें कलर कितने टाइप के हो सकते हैं? इसमें जो कलर हो सकते हैं, इसमें आपका कलर रेड हो सकता है, कामा येलो हो सकता है, और इसमें ब्लू कलर हो सकता है, और भी इसमें डिफरेंट कलर हो सकते हैं, या इसमें ग्रीन कलर भी हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो इसमें 2 किस्म के ऑन द बेसिस ऑफ कलर की अगर बात की जाए, एक कलरलेस होता है जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और एक कलर्ड होता है, पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। लेकिन मजे की बात यह है, इन जो कलर्ड क्रोमोप्लास्ट है
उस क्रोमोप्लास्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो तरजीह दी जाती है वो दी जाती है ग्रीन कलर को। रेड, येलो और ब्लू को इतनी तरजीह नहीं दी जाती, लेकिन हम इसको थोड़ी सी तरजीह दे देते हैं। ये जो क्रोमोप्लास्ट के अंदर रेड कलर के, येलो कलर के और ब्लू और डिफरेंट कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं उनका काम होता है, वो भी प्लांट्स के अंदर हेल्प जरूर करते हैं। आपने डिफरेंट वेजिटेबल्स देखी होंगी, किसी का कलर वाइट होता है, किसी का कलर ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, डिफरेंट कलर, किसी का येलो कलर भी होता है। तो ये डिफरेंट कलर इनकी वजह से होते हैं। और इनका एक और काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये जो पिगमेंट्स हैं ये ज्यादातर फ्रूट्स में होते हैं और फ्लावर में ये कलर होते हैं ये वाले। और ये जो कलर हैं इनका एक और इम्पोर्टेंट काम ये है कि ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे एक फ्लावर बनाऊं, फ्लावर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है फीमेल पार्ट और एक पार्ट होता है मेल पार्ट। पॉलिनेशन क्या होता है? द पोलन ग्रेन का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे आना, इनको पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये जो कलर्ड होते हैं ये फूल के अंदर किसी भी इंसेक्ट्स को या किसी भी मक्खी को अट्रैक्ट करते हैं और उन पे फिर ये जो पोलन ग्रेन है उनके परों के साथ या उनके पाँवों के साथ अटैच हो जाते हैं और उनके हेल्प से फिर ये पॉलिनेशन का अमल हो सकता है। लेकिन हम ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे किसको? ग्रीन कलर को। और इस ग्रीन कलर को ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए देंगे बिकॉज ऑफ इस ग्रीन कलर को इन्होंने अलग नाम दे दिया है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं इसको? इस ग्रीन कलर को उन्होंने, जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, इस ग्रीन कलर को, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट। तो क्या हो गया? तो हमें पता चला कि प्लास्टिड के अंदर 3 किस्म से पिगमेंट हो सकते हैं। असल में तो दो होते हैं, बट इसकी इंपॉर्टेंट की वजह से बुक में आपको 3 किस्म के क्लोरोप्लास्ट दिए गए हैं। कौन कौन से क्लोरोप्लास्ट? अब आपने समझ लिया होगा कि प्लास्टिड में असल में क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होता है, ये पिगमेंट्स होते हैं। बट इसकी इतनी इंपॉर्टेंट की वजह से इसको हमने क्या नाम दे दिया? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्या दे दिया इसको? क्लोरोप्लास्ट का नाम दे दिया। अच्छा, ये जो ग्रीन कलर है आपने देखा होगा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप जब भी किसी प्लांट को, तकरीबन जितने भी प्लांट्स आप जब देखेंगे, उनके पत्ते और ये खुद सब आपको ग्रीन नजर आएंगे। और इसके अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद है उसका नाम है क्लोरोफिल। उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। तो हम इन सबको इतना तरजीह नहीं देंगे। हम ज्यादा किसको पढ़ेंगे? हम ज्यादा पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो आइए अब हम, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा इसमें टॉपिक है, हम उसके ऊपर आते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, द थर्ड वन। क्या नाम है उसका?
क्लोरोप्लास्ट। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसको हम अहमियत क्यों दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब सबसे पहले जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। नंबर 1, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है और इसके बाद इसके अंदर दूसरी मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज होते हैं लाइक सिक्के की तरह एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, इसका जो ये तो पहली मेम्ब्रेन हो गई, ये दूसरी मेम्ब्रेन हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर ये डबल मेम्ब्रेन है तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। और इसको क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है इसका नाम है स्ट्रोमा। इस स्पेस को क्या कहेंगे, STROMA। इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। और इस स्ट्रोमा में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं भाई, एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये स्ट्रोमा हो गया क्लोरोप्लास्ट का। अच्छा जी, अब इसके अंदर बहुत सारे आपको सिक्के की तरह स्ट्रक्चर नजर आएंगे लाइक दिस, और ये बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड होंगे लाइक दिस वन। ठीक है भाई, और काफी सारे होंगे। इसका जो सिर्फ ये एक सिक्का है, ओनली वन सिक्के की तरह जो है, ये फ्लैटेंड जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे थैलाकॉइड। THALA, थैला KOID। इसको हम कहेंगे दैट वन, इसका सिर्फ ये जो वन है इसको हम कहेंगे थैलाकॉइड। ठीक हो गया। तो ये जो है थैलाकॉइड हो गया, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं थैलाकॉइड। ये थैलाकॉइड स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो टोटल स्ट्रक्चर है, ये पूरे का पूरा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रैनम। GRANUM। यानी ये जो बंडल ऑफ थैलाकॉइड है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। और ये बहुत सारे जो आपके थैलाकॉइड होंगे, ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे, एक मेम्ब्रेन से अटैच होंगे, जिसको हम कहते हैं लैमिला। LAMELLA, लैमिला कहते हैं। ठीक है, अब इस थैलाकॉइड के अंदर यहाँ पे एक पिगमेंट होता है। यहाँ पर बहुत सारे आपको पिगमेंट नजर आएंगे, जिस पिगमेंट को हम कहते हैं द क्लोरोफिल। अब मेरे पास ग्रीन पेन नहीं है, इसको मैं ग्रीन कलर से आपको शो करवाता कि ये जो थैलाकॉइड है, दीज आर फिल्ड ऑफ अ पिगमेंट, अ मॉलिक्यूल। दैट मॉलिक्यूल किस कलर का होता है जी, ये ग्रीन कलर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। CHLORO, PHYL, इसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल किस तरह होता है, ये ग्रीन कलर का होता है।
GREEN, ग्रीन कलर का होता है। और इसका जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका फंक्शन बहुत मजेदार है। आइए हम अब क्लोरोफिल पे आते हैं और इसके मजीद फंक्शन को हम पढ़ते हैं। तो क्लोरोफिल क्या है हमने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर तक बता दिया। अब हम इसके क्लोरोफिल पे आते हैं जी। क्लोरोफिल इस पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक ग्रीन कलर्ड का मॉलिक्यूल है, ग्रीन कलर मॉलिक्यूल है। अभी जो क्लोरोफिल है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हम यहाँ पे बना देते हैं एक प्लांट का स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि आपको ठीक से समझ आ सके। तो ये जो क्लोरोफिल है इसका जो काम होता है, ये प्लांट्स के अंदर इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, ये फूड प्रिपेयर करता है, फूड प्रिपेयर करता है बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो ये जो क्लोरोफिल आपको प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो आपको ग्रीन कलर के नजर आते हैं बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूल क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल का जो फंक्शन होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और इस क्लोरोफिल की मदद से प्लांट्स अपना खाना तैयार करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। आज आपको पता है लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा के जरिए ये प्लांट जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इस पोर के जरिए अंदर लाता है और प्लांट जड़ों के थ्रू पानी को लाता है। और जब ये पहुंच जाते हैं प्लांट के लीव्स के सेलों के अंदर चले जाते हैं, यू नो दैट इज लीव आर मेड अप ऑफ काफी सेलों से लीव्स बने होते हैं। तो इसमें जब ये पानी और इस एक रिएक्शन इस सेलों के अंदर रिएक्शन होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस के ऊपर ये रिएक्शन होगा। अगर लाइट जो है वो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होगा, लाइट नहीं होगी तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा C6H12O6 बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, वो वाटर का मॉलिक्यूल भी बनेगा एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी बनेगा। तो ये है फंक्शन क्लोरोफिल का। तो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये एज अ कैटालिस्ट यूज होगा और ये ग्लूकोज जो होगा ये बनेगा। और प्लांट जो है अपना जो है वो क्या करेंगे, ये जो है इनका खाना है और बाकी ये इससे अपनी एनर्जी और तवानाई बनाएंगे और बहुत सारे सेल अपने बॉडी फंक्शन कर सकता है इस ग्लूकोज की मदद से, ये खाना है। अच्छा, तो प्लांट्स को आमतौर पे ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं, इसको पैदाकार कहते हैं, यानी पौधों को हम पैदाकार कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पैदाकार कैसे हुए प्लांट्स, ये तो पानी हम देते हैं, इनको पानी हम देते हैं, तो ये किस तरह, आप कहते हैं कि अपना खाना किस तरह खुद तैयार करते हैं, इनको हम पानी देते हैं, हम इनको फर्टिलाइजर देते हैं। तो असल में जो पैदाकार होता है या ऑटोट्रॉफ का मकसद ये होता है कि प्लांट्स जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार करते हैं। मतलब प्लांट में यह एबिलिटी होती है कि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार कर सकते हैं।
और किसी भी एनिमल के अंदर कुछ फंजाई और सर्टेन बैक्टीरियाज मौजूद हैं, उनमें भी ये प्रोसेस होता है। बट और कोई भी एनिमल या कोई और एनिमल की बात की जाए, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना तैयार नहीं कर सकते। ये सिर्फ प्लांट ही कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल के जरिए इनऑर्गेनिक मटेरियल को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं ये भी मैं आपको समझा दूं। इनऑर्गेनिक जो है वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं होते। वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन मौजूद नहीं है, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसे कहते हैं जिसमें कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन हो। तो पानी क्या है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड को, तो दिस इज आल्सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज कार्बन इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, तो दिस इज आल्सो देयर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके बाद सनलाइट की आती है इस पे एनर्जी, तो इसके बाद जो मॉलिक्यूल बनता है दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वो क्या बनता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, जो कि क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है C6H12O6। तो ये कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, इट मीन दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ या उर्दू में पैदाकार कहते हैं, जो इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक चीजों को बना सकते हैं। तो आज की ये वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन दबाइएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। अस्सलाम वालेकुम।